वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। मैं कुमारी दामिनी राय, शोधक छात्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मेरा विषय है पाणिनीय व्याकरण का उपस्थापना प्रकार। व्याकरण शास्त्र की चर्चा आदिकाल से ही होती आ रही है, जिसका निर्देश महर्षि पतंजलि पस्पशाहनिक में चत्वारि शिंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यांग आविवेश इस मंत्र को देख करके करते हैं। साथ ही गोपथ ब्राह्मण में अथ ओंकारं पृच्छामः कः धातुः किं प्रातिपदिकं कः प्रत्ययः ऐसी चर्चा करके वहाँ भी व्याकरण का स्पष्टतः निर्देश हमें प्राप्त होता है। इसके अनंतर रामायण आदि में भी नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित अपभाषितं कह करके व्याकरण शास्त्र की प्रशंसा की गई है। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्र की एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। उन सभी परंपराओं में आज सर्वाधिक प्रचलित व वेदांग के रूप में प्रसिद्ध जो व्याकरण है वह पाणिनीय व्याकरण ही है। जैसा कि नागेश भट्ट भी कहते हैं, श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदांगत्वम्, अर्थात श्रुति मूलक होने के कारण से पाणिनीय व्याकरण ही वेदांग के रूप में प्रतिष्ठित है। इस पाणिनीय व्याकरण की विशिष्टता यह है कि इसकी उपस्थापना शैली वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण है। इसकी उपस्थापना प्रक्रिया के कारण ही इसकी प्रसिद्धि आज तक सर्वाधिक है तथा अपने ही काल से यह बहुत प्रचलित हो गई थी। साथ ही विदेशी विद्वानों के मस्तिष्क में भी यह अच्छा प्रभाव डालती है, जिसके कारण ह्यून सांग कहते हैं, एतावतैव सर्वोपि प्राचीनः नवीनश्च ज्ञानराशिः परिसमाप्तः शब्दाक्षर विषयकं किमपि ज्ञानम नावशिष्टम अभूत। अर्थात इस पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने से शब्द विषयक कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त हंटर कहते हैं, मानव मस्तिष्कस्य अतीव महत्वपूर्णम आविष्कारोयम, अर्थात मानव मस्तिष्क का यह सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसी के साथ मोनियर विलियम भी कहते हैं कि मानव मस्तिष्क के प्रतिभा का यह सबसे उत्कृष्ट भाग है। इस प्रकार के व्याकरण शास्त्र की जो परंपरा है वह अलौकिक दिखती है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है, जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, कथम तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। शब्दानुशासन की चर्चा के प्रसंग में जब शब्दों के अनुशासित करने की बात करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि इन शब्दों को क्या प्रतिपद पाठ कर देना चाहिए, गौः अश्वः इस प्रकार से पाठ करना चाहिए अथवा किसी अन्य रीति को अपनाना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि अन्यतरोपायेन शक्यः, अर्थात अन्यतर उपाय ही हमें अपनाना चाहिए। पुनः प्रश्न होता है, कथम तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। तो आचार्य कहते हैं, किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम, अर्थात कुछ सामान्य और कुछ विशेष सूत्रों को बना करके इन शब्दों को अनुशासित करेंगे। ये न अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन। किम पुनस्तत्, अर्थात वे कौन से ऐसी रीति है जिसके माध्यम से हम अल्प यत्न से ही महान शब्दों के विषय को अनुशासित कर सकेंगे। तो कहते हैं उत्सर्गापवादौ, अर्थात उत्सर्ग और अपवाद, अर्थात कुछ उत्सर्ग सूत्र बनाएंगे, कुछ अपवाद सूत्र बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम शब्दों को अनुशासित करेंगे। उदाहरणार्थ कर्मण्यन सूत्र को ले लेते हैं। कर्मण्यन सूत्र कहता है, कर्मणि उपपदे धातोः अण् प्रत्ययो भवति। कर्म उपपद रहते धातु मात्र से अण् प्रत्यय का विधान है। जैसे कि कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभ उपपद रहते क्री धातु से अण् प्रत्यय करने से कुंभकार शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार आतोनुपसर्गे कह, यह सूत्र
अपवाद रूप में पढ़ा गया है। आकारांत धातु होने से अण प्रत्यय न होकर के का प्रत्यय होता है। अर्थात गाम ददातीति गोदः, कंबलम ददातीति कंबलदः। यहाँ कंबल और गो कर्म उपपद में होते हुए भी दा धातु के आकारांत होने के कारण अण प्रत्यय न होकर के का प्रत्यय होता है तथा का प्रत्यय करने से आतो लोप इति च सूत्र से आकार का लोप होकर के गोदः कंबलदः बनता है। अब आतोनुपसर्गे कहा, इस सूत्र में अनुपसर्ग पद को भी पढ़ा गया है। उस अनुपसर्ग पद के पढ़े होने के कारण गोसंदायः ऐसा प्रयोग बनता है। अर्थात यदि गो कर्म उपपद में है, आकारांत धातु है, यदि वो सोपसर्ग है तो वहाँ पे का प्रत्यय ना होकर के अण प्रत्यय ही होगा। तो उत्सर्ग और अपवाद की चर्चा करके हम शब्दों को सरल तरीके से बनाने में सफल हो पाते हैं। इसी तरीके से अतिशायने तमविष्ठनौ यह सूत्र हमें पंचम अध्याय में प्राप्त होता है। और पंचम अध्याय प्रातिपदिक का अधिकार है, क्योंकि ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में यह आता है। और अतिशायन अर्थ में प्रातिपदिक से तमप और इष्ठन प्रत्यय हमें देखने को मिलता है। अब इसी के प्रसंग में एक अपवाद सूत्र बनाते हैं तिङश्च, और कहते हैं कि तिङन्त से भी अतिशायन अर्थ में तमप प्रत्यय देखा जाता है। अब एक उत्सर्ग के साथ यह जो दूसरा अपवाद सूत्र बना दिया गया, इसके कारण हम विजयते तराम इत्यादि प्रयोग सरलता से बना पाते हैं। इसी के साथ यदि हम पाणिनीय व्याकरण के उपस्थापना प्रकार को और भी देखें तो आचार्य की जो निषेध विकल्प और विधि की जो नियम है वह भी अलौकिक देखने को मिलता है। आचार्य जहाँ विधि करते हैं तुरंत उसके बाद निषेध की प्रक्रिया को भी लाते हैं और तुरंत ही विकल्प की प्रक्रिया को भी लाते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र को देख ले तो मुख में होने वाले आस्य और प्रयत्न, स्थान और प्रयत्न जिसका तुल्य हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तुरंत ही उसके बाद निषेध सूत्र भी बनाते हैं नाच झलऊ, और कहते हैं कि अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। और उसमें दधि शीतम इत्यादि उदाहरण भी हमें दिखाते हैं कि अच और हल के भी कई बार स्थान और प्रयत्न समान होता है, पर स्थान और प्रयत्न समान होने पर भी परस्पर अच और हल की हम सवर्ण संज्ञा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से विकल्प वाले सूत्र का विधान करके, जैसे कि विभाषा चेहे, यह सूत्र कहता है सन और लिट के परे रहते ची धातु को विकल्प करके कुत्व होता है। तो कुत्व का विधान भी विकल्प से। तो आचार्य की जो यह परंपरा है निषेध विकल्प और विधि वाली, यह परंपरा भी अलौकिक दिखती है और जिसके माध्यम से शब्दों को सिद्ध करना हमारे लिए सरल हो जाता है। साथ ही अधिकार और अनुवृत्ति का प्रकरण, जैसे कि हम देखते हैं कुछ अधिकार व्यापक होते हैं, कुछ अधिकार व्याप्य होता है। जैसे प्रातिपदिकात, प्रत्ययः परश्च, ये सब अधिकार व्यापक हैं। और प्रत्ययः परश्च के अधिकार के प्रसंग में यदि हम कृदतिं को देखते हैं, कृत्य को देखते हैं, तो ये सब व्याप्य अधिकार हैं जो कुछ कुछ भागों तक ही जाते हैं। लेकिन प्रत्ययः परश्च, प्रातिपदिकात, ये सारे अधिकार हमें व्यापक अधिकार जो कि पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत जाते हैं। और प्रातिपदिकात के अंतर्गत तत्र भवः, तत्र जातः, तथा आगतः इत्यादि जो अधिकार देखते मिलता है वह व्यापक अधिकार है। और यह व्याप्य और व्यापक भावी सापेक्ष है। यदि भवाधिकार में कोई और भी अर्थ कह दिया गया अथवा कोई और कह दिया गया तो वो उसके जगह पे व्यापक हो जाता है और ये व्याप्य हो जाता है। इसी प्रकार से हम पाणिनीय अष्टाध्यायी को पंचांगम व्याकरणम का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें निर्देशित होता है, जैसे आचार्य केवल धातोः शब्द का प्रयोग, धातोः सूत्र बनाए केवल, और धातु का निर्देश कहाँ है तो उसके लिए स्वतंत्र एक ग्रंथ बन जाता है हमारे लिए धातु पाठ। इसी प्रकार से उणादयो बहुलम सूत्र एक पढ़ा गया और उस उणादयो बहुलम का जो फल है अथवा उसकी जो प्रतिपत्ति है पूर्णता से, वो हमें उणादि कोश में प्राप्त होता है। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र पढ़ते हैं कि सर्वादिगण पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, लेकिन सर्वादिगण में कितने शब्द पढ़े गए, कौन कौन से शब्द आएंगे, ये हमें गणपाठ से पता चलता है। तो इस प्रकार से पाणिनीय व्याकरण परिपूर्ण तभी होता है जब हम उसके पांचों अंगों को पढ़ लेते हैं,
तभी हमारा यह पूर्ण होता है। इसके अलावा जो पाणिनीय व्याकरण की सबसे अच्छी चीज़ है, जिसे हम बहुत वैज्ञानिक कह सकते हैं, कि आचार्य ने सभी को पद बनाया और अपदम न प्रयुंजीत जैसी व्याख्या की और सुप्तिङन्तम पदम से सुबंत तथा तिङंत की पद संज्ञा करके सभी को प्रयोगार्ह बनाया। अर्थात सभी शब्द प्रयोग के तुल्य तभी होते हैं जब उसकी हम पद संज्ञा कर लेते हैं। अब इस पद संज्ञा के प्रसंग में यदि हम अव्यय को देख लेते हैं तो जितने भी अव्यय हैं उनके रूप नहीं चलते। रूप नहीं चलने से के बाद भी वह प्रयोग में देखे जाते हैं केवल और केवल पद बन जाने के कारण। जैसे हम णमुल प्रत्यय करते हैं, णमुल प्रत्यय मांतकृत होने के कारण अव्यय हो जाता है और उसका रूप नहीं चलता, लेकिन उससे अव्यय से सु की उत्पत्ति हुई थी और अव्ययादाप सुपह से सु का लुक हो गया था। इसी वजह से वहाँ पे वह प्रयोग के तुल्य हो जाता है और हम प्रयोग में उसे ले आते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य के यदि हम वर्गीकरण की शैली को देखते हैं तो आचार्य छोटे छोटे प्रकरणों को वर्गीकृत करते हैं, जैसे संज्ञा प्रकरण को, परिभाषा प्रकरण को, भाधिकार को, णत्व प्रकरण को, षत्व प्रकरण को, मत्वर्थ प्रकरण को, कृत्वोर्थ प्रकरण को इत्यादि प्रकरणों का वर्गीकरण करके हमें सरलता हो जाती है ये जानने में कि कौन सा प्रकरण कहाँ पे है। और समास का निर्देश तो द्वितीय अध्याय में किया, लेकिन समासांत को पंचम अध्याय में किया। इसके प्रति भी एक वैज्ञानिकता है उनकी कि वहाँ समासांत करके उन्हें प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। इसी प्रकार से संधि प्रकरण को अलग से, तो जितने भी इन्होंने वर्गीकरण किए वे सभी वर्गीकरण हमें युक्ति युक्त समझ में आनी चाहिए और इसके कारण से हमें पढ़ने में सरलता हो जाती है व्याकरण को। और व्याकरण को इस प्रकार से पढ़ने से हमें भली प्रकार से शब्दानुशासन को करने में सुगमता हो जाती है। और आचार्य की यही पद्धति है जिसके कारण से यह एक वेदांग होता हुआ भी स्वतंत्र शास्त्र के रूप में खड़ा हो जाता है और हम व्याकरण शास्त्र को स्वतंत्र शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। और इसी व्याकरण शास्त्र की पद्धति को यदि हम देखते हैं तो यह एक शिक्षण की भी पद्धति है जो कि उत्तर काल में भाष्यकारों के लिए, व्याख्याकारों के लिए, सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, परिभाषा आदि बनाने का आधार बनता है और सभी शास्त्रों का उपकारक भी बनने लग जाता है। तथा इसकी शिक्षण पद्धति को अपनाने से, इसकी वैज्ञानिकता को समझने से हम गंभीर विषय को, कठिन विषय को सरलता से समझने में सिद्ध हो पाते हैं। तो इस प्रकार महर्षि पाणिनि की जो उपस्थापना प्रकार है वही उनके प्रसिद्धि का, उनके प्रसिद्धि अथवा यश का कारण बनता है। और अद्यावधि हम अकालकम व्याकरणम कह के जो व्याकरण शास्त्र को पढ़ते हैं उस अकालकम व्याकरणम का भी मुख्य स्रोत जो है उनकी ये उपस्थापना प्रकार की वैज्ञानिकता, उसकी अलौकिकता अथवा उनके सूत्रों के निर्माण के प्रक्रिया ही है जिसके कारण आज तक हम सभी के लिए पाणिनीय व्याकरण इतना समादरणीय है और हम सभी अकालकम व्याकरणम कह कर के इसे पढ़ कर के गौरवान्वित होते हैं। इति ओम शम नमो नमः।